नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का AY फाइव क्लासेज में। तो दोस्तों रीजनिंग की क्लास दोस्तों जिसमें आपका पार्ट नंबर 41 है। अब तक दोस्तों हम 40 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। सभी का दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, चैनल पेज पे जाकर जरूर देख लेना। इंपॉर्टेंट क्लासें सभी दोस्तों याद रखना, आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो वीडियो को एक बार से दोस्तों सभी शेयर कर दें, नए जुड़े दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चलिए क्वेश्चनों को शुरू करेंगे दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी का आंसर आपको कमेंट में आना चाहिए। आज की क्लास में दोस्तों आपके क्वेश्चन रहने वाले दोस्तों टॉप 7 क्वेश्चन इसमें कराएंगे जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, हेल्पफुल रहेंगे। चलिए क्वेश्चन है फर्स्ट दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्द वही संबंध साझा करते हैं जो दोस्तों दिए गए शब्दों के जोड़े द्वारा साझा किए गए हैं। यानी कि दोस्तों पेन का दोस्तों आपका एल्गोफोबिया से संबंध है, तो दोस्तों हीलोफोबिया का किससे संबंध होगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा वह आपको ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों समझना है आपको दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो आपको इंग्लिश में वर्ड दे रखा है एल्गोफोबिया, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों। एल्गोफोबिया का मतलब होता है दोस्तों शारीरिक दर्द का अत्यधिक डर का होना। यानी कि दोस्तों फियर ऑफ, दोस्तों शॉर्ट में हम लिखें फियर ऑफ पेन, ये दोस्तों मान सकते हैं, याद रखना है फियर ऑफ पेन, यानी कि जिसको आपका शारीरिक दर्द का अत्यधिक डर का होना एल्गोफोबिया मतलब होता है दोस्तों, पेन का संबंध है। उसी अनुसार दोस्तों आपका हीलोफोबिया, यानी कि हेलियोफोबिया का मतलब क्या होगा समझेंगे दोस्तों। हेलियोफोबिया का मतलब है दोस्तों आपका देखिए, आपका होगा सन, जो आपकी सनलाइट है, या फिर दोस्तों आपका किसी तेज प्रकाश का होना, किसी तेज रोशनी, इसकी दोस्तों तेज रोशनी से डर लगना है। हेलियोफोबिया का मतलब है दोस्तों किसी यानी कि सूर्य के प्रकाश यानी कि सनलाइट, या फिर दोस्तों जो आपकी तेज रोशनी है उससे डर लगना। हेलियोफोबिया यानी कि क्या हो जाएगा, सनलाइट दोस्तों याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका समझेंगे, याद रखिए सनलाइट आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखना है। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों आपको दे रखा है, देखिए एक्स, ये आपका दोस्तों ये हेज दे रखा है, इसका संबंध दोस्तों आपका एक्स हेज का अर्थ है दोस्तों एक्स वाई का भाई है। आगे देखो दोस्तों एक्स एट द रेट वाई का अर्थ है दोस्तों एक्स वाई का पुत्र है। एक्स एंड वाई का अर्थ है दोस्तों एक्स वाई का भाई है, और एक्स प्रतिशत में वाई का अर्थ है दोस्तों एक्स वाई की क्या है, पत्नी है। तो दोस्तों आपसे आपको दे रखा है आगे एम, दोस्तों ये आपका सवाल है, इसे आपको सोल्व करना है कि एम एन से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों, ये आपको ज्ञात करने के लिए बोला है। तो देखिए समझेंगे दोस्तों, हम दोस्तों क्या करेंगे, देखिए मेल पर्सन को दोस्तों हम इस वर्ग के अंदर वर्ग से डिनोट करेंगे, याद रखना है, और फीमेल पर्सन को दोस्तों हम सर्कल से डिनोट करेंगे, याद रखें। पीढ़ी दर पीढ़ी दोस्तों आपको बैठाना आना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। सबसे पहले दे रखा दोस्तों एम एट द रेट आर, यानी कि एट द रेट दोस्तों आपको कहाँ पर दिया हुआ है, ये आपको दोस्तों एट द रेट का मतलब है एक्स वाई का क्या है, पुत्र है। तो दोस्तों एम जो है दोस्तों क्या, आर का क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा दोस्तों। आर का क्या है, पुत्र है दोस्तों, याद रखना है। एम आर का क्या है, पुत्र है दोस्तों, याद रखेंगे। तो हमने दोस्तों एम को यहाँ पर रखा, याद रखना है। एम दोस्तों आपका ये हो गया, इसे दोस्तों हमने इसको वर्ग से डिनोट किया, और दोस्तों ये क्या है, आर का पुत्र। हमें दोस्तों पता नहीं है आर मेल है या फीमेल पर्सन है, याद रखना है। अब देखिए आगे दे रखा है दोस्तों सवाल में आर प्रतिशत के, यानी कि एक्स प्रतिशत वाई का अर्थ क्या है दोस्तों, एक्स वाई की पत्नी, यानी कि आर दोस्तों क्या है, के की क्या है दोस्तों, पत्नी। के की क्या है दोस्तों, याद रखना है, पत्नी है दोस्तों, ये क्या है, पत्नी दोस्तों, याद रखिए। के की क्या है, पत्नी है दोस्तों। तो आपका याद रखना है दोस्तों, ये क्या हो जाएगी, के आपका दोस्तों क्या है, मेल पर्सन है, तो दोस्तों ये पत्नी है, तो इसे दोस्तों हम सर्कल से डिनोट कर दें। बराबर पीढ़ी वाले हो गए दोस्तों, पति पत्नी हो गए आपस में, बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। आगे बढ़ें, आगे दे रखा दोस्तों सवाल में के हैज जी, दोस्तों इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये आपका यानी कि एक्स वाई का भाई है, यानी कि के है जो दोस्तों जी, ये दोनों क्या है, आपसी भाई हैं दोस्तों, याद रखें। के का यानी कि ये दोस्तों आपका हो गया, यहाँ पर दोस्तों आपका जी भाई है दोस्तों, इसे हमने इस प्रकार से आपको दर्शा दिया, याद रखना है। अब आगे दोस्तों सवाल में क्या कह रहा है समझेंगे। देखिए दोस्तों आगे बोल रहा है दोस्तों इसमें सवाल में, अब दोस्तों जी और एन, जी एट द रेट एन का मतलब क्या है दोस्तों, इनकी एक्स वाई का पुत्र है, इनकी ये दोस्तों क्या है, जी है जो दोस्तों आपका एन का क्या है, पुत्र है जी दोस्तों, याद रखना है। जो जी एन का पुत्र है दोस्तों, हम कहाँ रखेंगे, एन दोस्तों आपका यहाँ पर आ जाएगा, एन का क्या है, पुत्र है दोस्तों, याद रखना है। ये दोस्तों आपका मेल पर्सन हो गया। अब दोस्तों अंत में दे रखा है आपका एन एंड टी, एंड का मतलब है दोस्तों आपका एक्स वाई का भाई है, यानी कि दोस्तों आपका याद रखना है जो एन
ये दोनों दोस्तों क्या है, भाई बहन, भाई हैं दोस्तों, भाई बहन नहीं सॉरी, भाई होगा दोस्तों, टी आपका ये आ गया दोस्तों, याद रखना है। अब दोस्तों आपने यहाँ पर बैठा लिया। अब आपसे सवाल में पूछा क्या गया है, याद रखना एम एन से किस से कैसे संबंधित है। एम दोस्तों आपका ये रहा और एन दोस्तों आपका ये रहा, किस प्रकार संबंधित दोस्तों, याद रखना है। देखिए एम का ये क्या लेंगे दोस्तों, ये दोस्तों आपको फादर मदर दोस्तों, ये हुई इनकी मम्मी पापा, और इनके दोस्तों आपके इनके पापा के ये क्या लेंगे दोस्तों, ये दादाजी हैं, याद रखना है। तो इनके क्या लगेंगे दोस्तों, एम क्या लगेगा, पोता हो जाएगा दोस्तों। एम का संबंध आपसे पूछा गया है तो क्या आ जाएगा, पोता आपका आएगा दोस्तों, याद रखना है। एन का दोस्तों एम से क्या संबंध होगा, याद रखेंगे पोता लगेगा दोस्तों, याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न दिए गए समीकरण में सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। इनकी वे कौन सी दो संख्याएं दोस्तों जिनको इंटरचेंज करने पर, इनके आपसी बदलने पर आपका दोस्तों क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और दोस्तों राइट हैंड साइड आपके बराबर होना चाहिए। इनकी 142 दोस्तों आपके इधर दे रखा है तो दोस्तों इधर भी आपका क्या आना चाहिए, 142 आपका आना चाहिए। तो किस प्रकार से होगा समझेंगे सभी दोस्तों। ये आपका संख्या दे रखी है, दो संख्याएं कौन सी हैं, देखिए इस प्रकार के सवालों आपको याद रखना है दोस्तों। सबसे पहले आपको दोस्तों भाग और गुणा वाली इन दो संख्याओं को सबसे पहले दोस्तों इस प्रकार से बोला जाए तो आपस में चेंज करके देखना है सबसे पहले, वहीं से ज़्यादातर दोस्तों आपके आंसर आने के चांसेस होते हैं। तो देखिए याद रखना दोस्तों, हम दोस्तों क्या करते हैं, चेंज करते हैं दोस्तों, चेंजिंग दोस्तों आपका 13 एंड दोस्तों आपके 43, इन दो संख्याओं को आपस में इंटरचेंज करेंगे, याद रखना है। 731 भाग दे रखा दोस्तों, 13 दोस्तों आपका है, 13 की जगह में क्या लिखना है दोस्तों 43, प्लस में 450, माइनस में 25 और गुना की जगह दोस्तों, गुना के बाद में दोस्तों ये आपका 43 दे रखा है, इसे हमें इंटरचेंज करना है 13 से, गुना में 13 बराबर में 142, सही है। अब देखिए दोस्तों इसे काटते हैं, देखिए ये दोस्तों आपका 43 से कितने बार कटेगा, काट के देखना दोस्तों, 43 से 17 बार कट जाएगा दोस्तों, याद रखना है। क्यों, 43 से एक बार जाएगा दोस्तों, पहले 73 में भाग देंगे तो दोस्तों इसमें से आपको बचेगा कितना, देखिए 731 में यदि दोस्तों 43 का भाग दें तो दोस्तों इसमें से दोस्तों 43 का एक बार जाएगा दोस्तों, 73 में से 43 जाएगा जो कितना बचेगा 0 3 1। अब दोस्तों ये कितनी बार जाएगा दोस्तों, 7 बार जाएगा, भाग देख लेना 7 बार जाएगा, 17 आपका आ गया। प्लस में दोस्तों आपको क्या करना है 450, माइनस में अब दोस्तों इस वाले में 25 का मल्टीप्लाई दोस्तों 13 से करें तो कितना आ जाएगा आपका, 13 का दोस्तों 25 से मल्टीप्लाई करने पर कितना जाएगा, याद रखना है आपका 325 आपका आएगा, कितना जाएगा 325 बराबर में आपका दोस्तों 142 आना चाहिए। अब देखिए दोस्तों इसे सॉल्व करें, 450 में 325 गया दोस्तों, कितना बचेगा 17 प्लस में 125 बराबर में दोस्तों 142, यानी कि आपका 142 बराबर में 142 दोस्तों, याद रखना आपका हो गया। देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर में राइट हैंड साइड आपका दोस्तों आ गया, यानी कि आपका बराबर होगा 13 और 43 को दोस्तों हमें आपस में बदलना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका सही, 13 और 43 दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का, याद रखने सभी। चलिए आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रश्न दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और संख्या का चयन करें जो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के को प्रतिस्थापित करेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो आएगा उसे आपको ज्ञात करना है। तो देखिए समझेंगे सभी दोस्तों किस प्रकार से आया होगा दोस्तों, यानी कि आपको दोस्तों याद रखना है जिस तरफ दोस्तों मैक्सिमम चांस होते हैं, जिस तरफ दोस्तों जिस खाने में बड़ी संख्या दे रखी है उसी तरफ दोस्तों आपको चलना है, कि इधर की ओर आपकी बड़ी संख्या दे रखी है तो आप इधर की ओर ही चलना होगा। देखिए 15 और 28 से दोस्तों 30 किस प्रकार से साइड आगे दे रखा है, तो देखिए समझेंगे किस प्रकार से क्या होगा दोस्तों। ये इसमें देखिए 1 + 5 किया गुना में 2 + 8 बराबर में 5 और 1 6 गुना दोस्तों 8 और 2 10, यानी कि 60 आपका दोस्तों आ गया है, ये आपका दे रखा है। उसी अनुसार दोस्तों 3 + 4 गुना में 2 + 7 कितना आएगा 7 गुना में 9 कितना होता है दोस्तों 63 आपका आएगा, बिल्कुल सही है। इसी अनुसार दोस्तों 3 + 6 गुना में 9 + 4 बराबर 9 मल्टीप्लाई बाई 9 और 4 कितना होता है दोस्तों 13, 13 नंबर कितना होता है दोस्तों 27, 7 2 9 117। तो आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका 117 आएगा, यानी कि ऑप्शन आपके दोस्तों सभी गलत रखें, याद रखेंगे
तो इसमें दोस्तों आप ऑप्शन किसी भी ऑप्शन को दोस्तों आप चेंज कर लें, या तो दोस्तों आप देखिए इसे चेंज कर लेते हैं, तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों 117 आ जाएगा। ऑप्शन को आपको नहीं देखना है दोस्तों, याद रखना 117 आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या जाएगा 117 आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। ऑप्शन आपके गलत दे रखें, याद रखें सभी। चलिए आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की ओर, समझ में आ गया वो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न है, नीचे 4 संख्याएं जोड़े में दिए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं, एक जैसे हैं और एक भिन्न है दोस्तों, उस संख्या युग्म का चयन करें जो भिन्न है। तो देखिए समझेंगे किस प्रकार से है दोस्तों वो भिन्न वाली संख्या किस प्रकार से। तो देखिए आपका दोस्तों 11 से 119 आया है, 12 से 135, 21 से 440, 15 से 228। दोस्तों आपको यहाँ से पता चल रहा होगा ये दोस्तों क्या है, इनके दोस्तों सभी के स्क्वायर के बराबर है, इनकी स्क्वायर रूट यानी कि आपका जो 11 का स्क्वायर करेंगे तो इसके बराबर में है दोस्तों, याद रखना है। तो यहाँ से दोस्तों आपको पता चल गया, थोड़ा सा आपको 11 का स्क्वायर करें दोस्तों तो कितना आता है 121, हमें दे रखा दोस्तों 119। तो हम दोस्तों क्या करते हैं इसमें 119 लाने के लिए दोस्तों क्या करें, तो हम दोस्तों इसमें क्या करें, तो याद रखना दोस्तों जो आपके स्क्वायर किया है दोस्तों ये वाली जो संख्या है इसे ऐड कर लेते हैं, 1 + 2 + 1 2 3 और 4 दोस्तों इसमें माइनस करें तो -4 करके देखते हैं दोस्तों। -4 किया दोस्तों कितना आएगा 117, यानी कि आपका 119 नहीं आ रहा है दोस्तों, याद रखना है। हमें चाहिए क्या दोस्तों 119, ये दोस्तों आपका नहीं बैठा। आगे देखें दोस्तों, आगे देखा 12 का स्क्वायर करें, 12 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 144, माइनस में अब हमें दोस्तों इनको जोड़ना है 1 + 4 + 4 4 4 8 कितना होता है 9, यानी कि माइनस में 9 करें तो बराबर में कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 135, और हमें दोस्तों सवाल में क्या दिया है 135, याद रखना है। अब आगे देखा दोस्तों 21 का स्क्वायर करें, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, माइनस में दोस्तों हमें करना क्या चाहिए था 1 करना, लेकिन हम हमारी सीरीज में क्या हो रहा है इन्हें दोस्तों ऐड करें, 4 + 4 + 1 करें दोस्तों कितना जाएगा 9 माइनस करें, बराबर में कितना हुआ दोस्तों आपका 432, लेकिन सवाल में क्या दे रखा है 440 हमें लाना था, यह भी नहीं सही बैठा है। अब आगे दोस्तों आपका 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है दोस्तों 225, और 225 के अंकों को जोड़ें दोस्तों 5 और 2 5 और 4 कितना तो 9, बराबर में दोस्तों कितना जाएगा आपका 216, लेकिन हमें संख्या चाहिए क्या 228, तो ये भी दोस्तों आपका नहीं बैठा, यानी कि आपके देखिए कौन सी वाली संख्या है, ये संख्या दोस्तों आपकी सही बैठ रही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। याद रखिए सबसे भिन्न है दोस्तों, याद रखना है तीनों दोस्तों, और बाकी 3 1 2 ये 3 दोस्तों आपके समान है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। ये आपका क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है और माने कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है दोस्तों। आपको जो कथन के अंदर दोस्तों आपकी जानकारी दे रखी है वो आपको दोस्तों सत्य मान के चलनी है, भले ही वह दोस्तों सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है, याद रखना है। तथा निर्णय लेकिन दिए गए निष्कर्षों में कौन सा कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है उसे आपको ज्ञात करना है। ये दोस्तों आपके सामने कथन दे रखे हैं, याद रखना है, और दोस्तों आपके सामने ऑप्शन ये आपके रहे। देखिए सबसे पहले दोस्तों दे रखा है कथन फर्स्ट नंबर का दोस्तों ये सभी शिक्षक शोध करता है। अब देखिए दोस्तों सभी शिक्षक यानी कि आपका हो गया ये दोस्तों आपके क्या हो गए टीचर, ये आपके दोस्तों टीचर है दोस्तों, क्या है शोधकर्ता, यानी कि दोस्तों ये हो गए आपके क्या शोधकर्ता, याद रखना है। अब दोस्तों सवाल में आगे बोल रहा है कोई भी शोधकर्ता बेरोजगार नहीं, कोई भी शोधकर्ता बेरोजगार नहीं, तो दोस्तों टीचर भी नहीं है दोस्तों, याद रखना है। ये आपके हो गए क्या बेरोजगार, यानी कि बेरोजगार, ये दोस्तों कोई भी नहीं है दोस्तों, याद रखना है, कोई भी नहीं है दोस्तों, याद रखेंगे। कोई भी दोस्तों बेरोजगार क्या नहीं है शोधकर्ता नहीं है, तो दोस्तों आपका टीचर भी नहीं होगा। अब दोस्तों ऑप्शनों की ओर चलते हैं। अब ऑप्शन आपके दे रखे दोस्तों निष्कर्ष है कुछ बेरोजगार शिक्षक हैं, ये फर्स्ट नंबर दे रखा दोस्तों कुछ बेरोजगार क्या हैं शिक्षक हैं, यानी कि बेरोजगार दोस्तों ये रहे बेरोजगार दोस्तों शिक्षक, ये आपको दोस्तों शिक्षक वाला हो गया, तो बिल्कुल आपका ये गलत है, कोई भी नहीं है दोस्तों, याद रखें फर्स्ट नंबर का आपको क्या हो जाएगा ये दोस्तों फर्स्ट नंबर का तो आपको क्या है गलत है। आगे दे रखा दोस्तों कोई शिक्षक बेरोजगार नहीं, यानी कि कोई शिक्षक दोस्तों ये शिक्षक वाला आपको ये रहा बेरोजगार नहीं दोस्तों, बिल्कुल अलग है, तो सही है बिल्कुल कोई भी बेरोजगार नहीं है, बिल्कुल आपका कोई शिक्षक बेरोजगार नहीं, बिल्कुल सही है दोस्तों। और सेकंड नंबर ऑप्शन आपका क्या है आपका सही है दोस्तों, याद रखें सेकंड नंबर का आपका सही है। आगे चलें कुछ शिक्षक बेरोजगार हैं, कुछ शिक्षक दोस्तों ये आपका ये रहा
और बेरोजगार दोस्तों ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, नहीं है, याद रखना है। तीसरे नंबर का भी आपका गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। यानी कि अब दोस्तों कथनों की ओर चलें। कथन दे रखें केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। और सेकंड नंबर का जो अनुसरण है, निष्कर्ष है दोस्तों, वही अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों की व्यवस्था को उसी क्रम में इंगित करता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। कि अंग्रेजी जो डिक्शनरी है दोस्तों, शब्दकोश है, उसमें दिखाई देते हैं। तो याद रखना दोस्तों, देखिए इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, सबसे पहले दोस्तों देखिए एम सभी में दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपका देखिए सेकंड नंबर पर दे रखा दोस्तों आपका ए, सेकंड नंबर पर ए, इसमें दोस्तों आपका आई दे रखा है, ये तो आपको हुआ नहीं अभी, याद रखना है। अब दोस्तों ओ ए, अब दोस्तों आपके तीनों दे रखा है। इसके बाद दोस्तों आपका आएगा आर, एस आर दोस्तों, आर के बाद दोस्तों जी, यानी कि आपको दोस्तों 6 नंबर का ऑप्शन है जो आपको सबसे पहला आएगा, याद रखना है। 6 नंबर का दोस्तों ऑप्शन है वो सबसे पहला आएगा, याद रखेंगे। किस ऑप्शन दे रखा है दोस्तों आपके, देखिए ऑप्शन नंबर सी में तो आपको दिया हुआ है नहीं है। आगे चलिए आगे बढ़ें। अब दोस्तों ये तो आगे आपका फर्स्ट नंबर पे, याद रखना है। अब उसके बाद दोस्तों कौन सा आएगा, देखिए उसके बाद दोस्तों ये तो आपके है ही नहीं अभी, ए वाला दोस्तों ये रहा, एस के बाद दोस्तों एस से पहले क्या था आर। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा दोस्तों ये आ जाएगा दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर दोस्तों किस ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल दोस्तों आपको आगे बढ़ना ही नहीं है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 6 3 1 2 4 5 ऑप्शन से सोल्व करें दोस्तों, जिससे आपको सरल जल्दी आपका सोल्व हो जाए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, शब्दकोश के अनुसार, याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दें, जो नए जुड़े दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करें। आपकी रोजाना क्लास होती है दोस्तों, जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।